फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में उन सभी दर्शकों के लिए बेहद खास होने वाला है जो पिछले कई सालों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लगातार देखते आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल छाया हुआ है और वह सवाल है कि क्या इस बार सच में दया भाभी की वापसी होने वाली है या फिर यह सिर्फ एक और चर्चा बनकर रह जाएगी। दोस्तों, जब भी इस शो का इतिहास याद किया जाता है तो सबसे पहले जिन किरदारों का नाम लिया जाता है उनमें से जेठालाल, दया भाभी, बापूजी, टप्पू, पोपटलाल, भिड़े, माधवी, अय्यर, रोशन, डॉक्टर हाथी, कोमल हाथी, अब्दुल और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी शामिल होती है। इन सभी किरदारों ने मिलकर इस शो को भारत के सबसे बड़े लोकप्रिय पारिवारिक कॉमेडी शोज में शामिल किया है। लेकिन पिछले कई वर्षों से एक किरदार की कमी दर्शकों को लगातार महसूस होती रही है और वह है दया भाभी। दया भाभी केवल एक किरदार नहीं थी, बल्कि इस शो की पहचान थी। उनकी हंसी, उनका मासूम अंदाज, उनका गरबा, उनकी अलग आवाज़ और परिवार को जोड़कर रखने का तरीका आज भी लोगों को याद है। यही वजह है कि जैसे ही सोशल मीडिया पर उनकी वापसी से जुड़ी कोई भी खबर सामने आती है वह कुछ ही घंटों में वायरल हो जाती है। इस समय भी कुछ रिपोर्ट्स और चर्चाओं में कहा जा रहा है कि मेकर्स आने वाले समय में एक बड़ा फैमिली ट्रैक लेकर आ सकते हैं जिसमें दया भाभी की वापसी जैसी कहानी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि प्रसारित एपिसोड के माध्यम से ही मानी जाएगी, इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या अफवाह पर तुरंत विश्वास करना सही नहीं होगा। अगर हम पिछले कई वर्षों को देखें तो दया भाभी की वापसी को लेकर कई बार अलग अलग दावे किए गए। कभी कहा गया कि शूटिंग शुरू हो चुकी है, कभी कहा गया कि नई अभिनेत्री चुनी जा चुकी है, कभी कहा गया कि पुराने किरदारों की वापसी तय हो गई है। लेकिन हर बार दर्शकों को इंतजार ही करना पड़ा। यही वजह है कि इस बार भी बहुत से दर्शक कह रहे हैं कि जब तक टीवी स्क्रीन पर एंट्री नहीं दिखाई जाएगी तब तक किसी भी खबर को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि अगर वास्तव में दया भाभी की वापसी होती है तो कहानी कैसे हो सकती है। क्या जेठालाल को अचानक एक फोन आएगा? क्या सुंदरलाल बिना बताए गोकुलधाम पहुंच जाएगा? क्या बापूजी सबसे पहले इस खुशखबरी को सुनेंगे? क्या पूरा गोकुलधाम सोसाइटी एक साथ इकट्ठा होकर स्वागत करेंगे? क्या गरबा और ढोल नगाड़ों के बीच दया भाभी की एंट्री दिखाई देगी या फिर मेकर्स किसी भावुक पारिवारिक सीन के जरिए उनकी वापसी को यादगार बनाएंगे? इन सभी बातों का जवाब आने वाले एपिसोड में ही मिल सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यह शो के सबसे बड़े ट्रैक्स में से एक माना जाएगा, क्योंकि लंबे समय से दर्शक इसी पल का इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे बड़े ट्रैक की, जिसकी चर्चा भी लगातार होती रही है और वो हमारे पत्रकार पोपटलाल की शादी। अगर आपने यह शो शुरुआत से देखा है तो शायद आपको याद होगा कि पोपटलाल की शादी को लेकर कई बार रिश्ते आए हैं, कई बार बात आगे बढ़ी, कई बार शादी की तैयारियां भी शुरू हुई, लेकिन आखिर में किसी न किसी वजह से रिश्ता टूट गया। इसी कारण अब दर्शकों की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि इस बार पोपटलाल की शादी सच में पूरी हो जाए। अगर मेकर्स दया भाभी की वापसी और पोपटलाल की शादी जैसे दो बड़े ट्रैक एक साथ लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से दर्शकों के लिए यह साल बेहद खास बन सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक एपिसोड का इंतजार करना सबसे सही रहेगा। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि हर बार जब भी किसी बड़े त्योहार का समय आता है तब भी दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ जाती है। लोगों का मानना होता है कि ऐसे मौकों पर मेकर्स कोई बड़ा सरप्राइज जरूर दे सकते हैं। इसी वजह से इस समय भी सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इस बार कहानी पूरी तरह बदल जाएगी, कुछ का मानना है कि गोकुलधाम में फिर से पुराने दिनों जैसा माहौल देखने को मिलेगा, वहीं कुछ लोग अभी भी इंतजार करना बेहतर समझ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी राय पूछे तो किसी भी खबर को अंतिम सच मानने से पहले आधिकारिक एपिसोड का इंतजार करना सबसे सही तरीका है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार अधूरी या गलत जानकारी भी तेजी से वायरल हो जाती है। लेकिन अगर वास्तव में दया भाभी की वापसी होती है तो यह लाखों दर्शकों के लिए बेहद भावुक पल होगा, क्योंकि इस किरदार से लोगों की यादें जुड़ी हुई है। बच्चों से लेकर बड़े तक हर किसी ने इस किरदार को पसंद किया है। इसी तरह अगर पोपटलाल की शादी भी दिखाई जाती है तो यह शो के सबसे लंबे समय से चले आ रहे सवाल का जवाब होगा। अब देखना होगा कि आने वाले एपिसोड में मेकर्स दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं। क्या सच में दया भाभी की वापसी होगी? क्या पोपटलाल की शादी आखिरकार हो जाएगी या फिर कहानी कोई बिल्कुल नया मोड़ लेगी? इन सभी सवालों का जवाब समय आने पर ही मिलेगा। तब तक हमें केवल आधिकारिक एपिसोड का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर दया भाभी की वापसी होती है तो आप सबसे पहले कौन सा सीन देखना चाहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि उनकी एंट्री गरबा के साथ हो या फिर सीधे जेठालाल और टप्पू से भावुक मुलाकात दिखाई जाए? और क्या आपको लगता है कि इस बार पोपटलाल की शादी सच में हो जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको टीवी सीरियल्स की ऐसे अपडेट, विश्लेषण और चर्चाएं पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।